गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम उपसर्ग एवं प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पहले भी उपसर्ग पढ़ लिया था। आइए आज हम उस पाठ को दोहराते हैं, उपसर्ग को दोहराते हैं। आपके सामने दो चित्र दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, दो चित्रों में पहला है आपका स्वतंत्र और दूसरा है परतंत्र। ठीक है, आप उसमें देख रहे हैं कि स्व जुड़ा हुआ है आगे, और दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि पर जुड़ा हुआ है शब्द के आगे। मेन शब्द आपका जो मूल शब्द है वो क्या है? तंत्र है। और तंत्र के साथ एक में स्व जुड़ा हुआ है और एक में जुड़ा हुआ है पर, है ना। तो जब हमने तंत्र के साथ स्व लगाया तो बन गया स्वतंत्र, और जब हमने तंत्र के साथ पर लगाया तो वो बन गया परतंत्र। आपको पता है कि इन दोनों का अर्थ जो है वो एकदम अलग अलग है ना। स्वतंत्र का अर्थ है पूरी तरह से आजाद होना, किसी के भी कोई रोक टोक नहीं, है ना, पूरी तरह से स्वच्छंद होना। उसी प्रकार से परतंत्र का अर्थ है दूसरे का गुलाम होना, दूसरे के अधीन होना, है ना। तो हम समझ गए कि शब्दांश क्या, उपसर्ग क्या है। वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं और जुड़कर उस शब्द के अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं। तो यही हमारे हैं उपसर्ग। तो हम इसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं, आइए देख लेते हैं। शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं, है ना। ये कहाँ जुड़े? शब्द के आगे जुड़े और अर्थ में परिवर्तन ला दिया। अब देखिए कि उपसर्ग के भेद कितने होते हैं बेटा। 4 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। आइए संस्कृत के कुछ उपसर्गों का हम उदाहरण देख लेते हैं। पहला है अ शब्द से हमने बना दिया शब्द अज्ञान, अविद्या, अधर्म, अटल। उसी प्रकार से अनु से जब हमने बनाया तो अनुरूप, अनुज, अनुकरण, अनुराग। अब से अपमान, अपकार, अपयश, अपराध। अब से अवनति, अवगुण, अवहेलना। ठीक है। परा से परामर्श, पराजय, पराक्रम, परिवर्तन। आइए बच्चों देखते हैं हम और भी उपसर्ग के उदाहरण। कुछ हिंदी के उपसर्ग देख लीजिए। अध, अध से अधपका, अधखिला, अधमरा, अधजला। उसी प्रकार से अन से अनपढ़, अनमोल, अनबन, है ना। भर से भरपेट, भरपूर, भरमार। उसी प्रकार से आज खुश नसीब। ना से नापसंद, ना समझ, है ना। जो आप आसान से आसान शब्द बना सकते हैं उसे बनाइए। चलिए आगे देख लेते हैं। संस्कृत के अव्यय, है ना। कु का अर्थ होता है बुरा। इसे हमने क्या बनाया? कुपुत्र, कुसमय, कुसंगति। उसी प्रकार से पुनः देख लो, इसका मतलब होता है फिर। तो पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनर्विवाह। स से सहर्ष, सफल, सजल, सधर्म। उसी प्रकार से चिर से चिरकाल, चिरायु, चिरशिखा। ये सारे शब्द बने। तो ये था आपका अव्यय, है ना। अव्यय से मैंने, सॉरी बेटा, ये था आपका उपसर्ग जो हमने संस्कृत के अव्यय से बनाए। आपको होमवर्क में दिया जा चुका था उपसर्ग। आइए अब हम इसके बाद प्रत्यय को समझेंगे। देखो बच्चों, ये है आपका प्रत्यय। इसे ध्यान से समझिए। 2 शब्द दिए गए हैं आपके सामने, एक है तैराक और एक है दूध वाला। ठीक है। तैराक शब्द में क्या जुड़ा हुआ है? आँख। उसी प्रकार से दूध शब्द में जुड़ा हुआ है वाला। बच्चों आपने ध्यान दिया, ये शब्दांश कहाँ है? शब्द के पीछे हैं। ठीक है। हमने उपसर्ग जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि उपसर्ग जो है कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के आगे जुड़ते हैं, लेकिन प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे जुड़ते हैं।
और जब ये जिस प्रकार से अर्थ परिवर्तन हुआ था आपका उपसर्ग में, उसी प्रकार से आपका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा प्रत्यय में भी। ठीक है। अब देखो, जैसे आग शब्द जो था वो तैर में जुड़ा था। तैर जो है वो क्रिया है ना, और दूध है वो संज्ञा है। और देखो, तैर में लगा आग तो बन गया तैराक, मतलब तैरने वाला। उसी प्रकार से तैर क्रिया थी, जबकि तैराक बना है, इसका अर्थ हो गया तैरने वाला। उसी प्रकार से जब दूध अकेले था उसका मतलब सिर्फ दूध था, लेकिन जब दूध वाला बन गया तो ऐसा व्यक्ति जो दूध बेचता हो। तो हमने देखा कि यहाँ पे भी किस तरीके से अर्थ में परिवर्तन आ गए। तो ये जो आंख है बेटा और वाला शब्द है, यही तो है, क्या है, प्रत्यय है, जो शब्द के साथ जुड़े, मूल शब्द के साथ जुड़े और उसके अर्थ में परिवर्तन ला दिया। बस आपको इतना याद रखना है, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगता है। ठीक है। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मूल शब्दों के अंत में, मूल शब्द किसे बोलते हैं, जैसे तैर था, दूध था, ये ऐसा शब्द है जिसमें हम जोड़ रहे हैं। तो जिन शब्दों में हम जोड़ते हैं ना, उसी को हम मूल शब्द कहते हैं। तो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले शब्दांशों को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ये है आपकी परिभाषा, है ना, आप इसे लिख लेंगे। प्रत्ययों का हम कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, इन्हें किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, तभी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और विशेषता तो यही है कि जब हम किसी शब्द में इसको जोड़ें तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। बेटा प्रत्यय के भी भेद होते हैं, जैसे एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय, लेकिन आपको इस बार वो सिलेबस में नहीं पढ़ना है। अभी आपको बस प्रत्यय से शब्द बनाना सीखना है। देखिए, कुछ शब्द हैं आपके सामने। आई, ठीक है, ये प्रत्यय है, इसे हमें पीछे जोड़ना है। याद रखिए, हमको इसे पीछे जोड़ना है। धातु, यहाँ पे मूल शब्द जो है धातु है। क्रिया वाले जो शब्द होते हैं ना बेटा, क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। तो धातु में ये जोड़ रहा है लड़ में, तो क्या बन जाएगा, लड़ाई। उसी प्रकार से लिख धातु में जब हमने जोड़ा तो क्या बन गया, लिखाई। आन शब्द को देखिए कैसे बन जा रहा है। उड़ में उड़ान, थक से थकान और मिल से मिलान। इसी प्रकार से आओ, बच में मिला तो बन गया बचाओ, दूसरा बहाव और तीसरा खिंचाओ। आप देख रहे हैं। आवट, सज से बना सजावट, बन से बना बनावट और रुक से बना रुकावट, है ना। इसी प्रकार से और भी कई उदाहरण हैं, आप देख लेंगे। आइए और कुछ उदाहरण आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, आनी शब्द, आनी प्रत्यय से इंद्र में मिला बना इंद्राणी, है ना। उसी प्रकार से भव में मिला तो बन गया भवानी, नौकर में मिला तो बन गया नौकरानी। तो पशु में जब हमने जोड़ा तो बना पशुत्व, नरत्व, देव में जोड़ा देवत्व, ता प्रत्यय, प्रभु में जोड़ा प्रभुता, लघु में जोड़ा लघुता, है ना। इसी प्रकार से इन्हीं को अगर हम देखते हैं, ऊंट में तो ऊंटनी, मोर में जोड़ा इन्हीं को तो मोरनी, शेर में जोड़ा तो शेरनी। इसी प्रकार से आपा देख लीजिए, बूढ़ा में हमने आपा जोड़ा तो बन गया बुढ़ापा, पूजा में जोड़ा पूजापा, मोटा में जोड़ा मोटापा। आहट को देखिए, चिकना शब्द में जोड़ा तो बन गया चिकनाहट, घबराना से घबराहट। बेटा तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जब भी हम प्रत्यय जोड़ते हैं, हम ध्यान दे रहे हैं कि जब भी इन प्रत्ययों को हम जोड़ते हैं तो शब्द का अर्थ एकदम से बदल जाता है ना। आइए अब हम आगे और भी कुछ देख लेते हैं उदाहरण। देखिए, आई जोड़ा ऊंचा में बन गया ऊंचाई, चौड़ा में जोड़ा बन गया चौड़ाई, लंबा में जोड़ा लंबाई, एक जोड़ा धर्म में तो बना धार्मिक, दिन से दैनिक, परिवार से पारिवारिक। इसी प्रकार से ये जब हमने जोड़ा, भारत का भारतीय, राष्ट्र का राष्ट्रीय, दर्शन का दर्शनीय, ठीक है। उसी प्रकार से मान से बुद्धिमान, गतिमान, श्रीमान, वान से गुणवान, बलवान, धनवान, भूख से भूखा, प्यास से प्यासा, ठंड से ठंडा। तो बच्चों ये थे कुछ उदाहरण जो मैंने आपको दिखाए प्रत्यय बना के। इस पाठ से संबंधित आपको जब होमवर्क दिया जाएगा उसमें आपको
कई वर्ड दिए जाएंगे, आप उससे बना के प्रत्यय और आप अपनी कॉपी में अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।